जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो बहुत ही छोटे होते हैं और ब्लेसिंग्स भरे होते हैं, जिन्हें आप तुरंत सुन सकते हैं। संगत जी, सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग है एक आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग नवरात्रों के दिनों का है। आज 6 अक्टूबर है 2025, डे मंडे है। संगत जी, नवरात्रों में हमेशा यही होता था। मेरा एक्चुअली जॉइंट फैमिली है, मैं इन-लॉज के साथ रहती हूँ। हालांकि वो अपना अलग बनाते हैं, मैं अपना अलग बनाती हूँ, लेकिन घर एक ही है। तो संगत जी, वो हमेशा क्या करते थे कि वो कंचके ना, जो टाइम डिसाइड होता था ना, हमेशा उस टाइम पे वो कंचके नहीं बुलाते थे और जल्दी बुला लेते थे। और मेरे को ना वो परेशान करना चाहते थे। बेसिकली वो हमेशा ना पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट कर देते थे। मेरे से वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। जब भी टाइम डिसाइड हुआ, जैसे अगर कल अष्टमी है और आज सप्तमी है, और सप्तमी वाले दिन हम जब डिसाइड करते थे कि सुबह इतने बजे कंचके बुलाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि या तो माइंड एक सेट हो जाता था मेरा कि हाँ चलो इतने बजे उठूँगी सुबह, तो फिर मैं कर लूँगी तैयारी और सब हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा इन-लॉज मेरे क्या करते थे, हमेशा जितना जो टाइम देते थे ना संगत जी, उससे पौना घंटा, तकरीबन पौना घंटा पहले ही कंचकों को बुला लेते थे। तो मेरे लिए ना हर बार प्रॉब्लम होती थी। मतलब साल में 2 बार नवरात्रों का होता है, दोनों बार मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी। तो अब गुरुजी, जब से गुरुजी ने हाथ थामे हैं, हमें कनेक्ट करा है अपने साथ, तो सच्ची में गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, अंतम शुक्राना। अब की बार भी कुछ उन्होंने फिर से वैसे ही कोशिश करी। अब की बार मैं जल्दी उठ ही गई थी मैं, और मैंने सोचा था अब की बार अगर कंचके ये बुला ही लेंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से दोबारा फिर बुलाऊंगी कंचकों को। पर वो हस्बैंड अंकल ना, इन्होंने फिर वही करा, इन्होंने जल्दी बुला लिया और कंचके। और मेरी ना संगत जी अभी पूड़ियाँ तलनी रह गई थी, सारा हो गया था, पूड़ियाँ तलनी रह गई थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ना कंचकों को ऊपर लेके आ गए। अब कंचके जब ऊपर आ जाती संगत जी, तो अच्छा नहीं लगता ना कि आप उनको बोलें कि नहीं आप लोग चले जाओ अभी कहीं और, फिर दोबारा आना, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। और मेरे ना हाथ पैर थोड़े से ठंडे तो पड़े थे उस समय, क्योंकि आप सोचिए संगत जी, पूड़ियाँ निकालनी थी पूरी, तो मेरे को वही लगा, और बाकी सब हो रखा था। तो फिर फटाफट हस्बैंड अंकल ने भी कहा कोई बात नहीं, मैं जब तक वो करता हूँ, मैं धागा बांधता हूँ, मौली का धागा बांधता हूँ, रौली का टीका लगाता हूँ, पैर धोता हूँ, और वो आप तब तक कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। अब वो ये यकीन, जो वर्डिंग्स निकल रही थी ना हस्बैंड अंकल के मुंह से, ये मुझे लग रहा था ये कहीं ना कहीं गुरुजी बुलवा रहे हैं। और गुरुजी को मैंने फिर वही हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी आज क्या हो गया, फिर से सब कुछ तो सही हो गया था। और हलवा भी मैंने ना बड़े दिल से बनाया था अब की बार। वैसे तो ना कई चीज़ होती है ना, जब आप बहुत टाइम दे के और बहुत ही तसल्ली से किसी चीज़ को बनाते हो ना, तो आपको अच्छा सा फील होता है। तो मैंने कहा गुरुजी वो तो आपने अच्छे से बनवा दिया हलवा, हालांकि हमने टेस्ट नहीं करा था, कुछ नहीं था, बट देख के लग रहा था कि अच्छा बन गया है। तो मैंने कहा सब कुछ आपने अच्छे से करवा दिया, अब आपने मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए मेरे, अब मैं कैसे करूं गुरुजी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अब आप करवाओगे, कैसे करवाओगे वो आप देखो। कंचकों तो आ गई हैं, अब अंदर बैठ गई हैं, अब पूड़ियाँ फटाफट आप करवा दो। संगत जी, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरी स्पीड बढ़ी है, क्या हुआ है, मैंने मन में मंत्र जाप करती रही और मैं पूड़ियाँ बनाती रही, और मतलब फटाफट कंचकों की, एटलीस्ट कंचकों की पूड़ियाँ गुरुजी ने निकवाल दी। मतलब मैं खुद हैरान हो रही थी कि इतनी जल्दी आज तक कभी नहीं हुआ कि पूड़ियों वाला हुआ होगा। तो मतलब
कैसे हुआ, ये सब गुरुजी ने करवाया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस वही होता है कि हमें लगता है मंत्र जाप करते रहो और गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा देते रहते हैं ब्लेसिंग्स। आप ऐसी ही ब्लेसिंग्स देते रहना, हर संगत को अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, और ऐसे ही अंग संग रहिएगा गुरुपा। वरना सच्ची में आप नहीं होते हो ना, तो सच्ची में ऐसा लगता है जैसे वो एक माला टूटती नहीं है, मोती बिखर जाते हैं ना संगत जी, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि अगर गुरुजी ने नहीं हाथ थामा होता, नहीं अपने से कनेक्ट करा होता, तो सीरियसली मैं तो अपने लिए यही बोलूँगी, मैं और संगत जी के लिए नहीं बोल रही, बट मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि मैं सीरियसली लिटरली ऐसा फील होता है कि जैसे जब वो माला टूट के जब मोती बिखरते हैं ना बुरी तरीके से, वैसी बिखरी होती मैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आप पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस रूप में कैसे कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप कहाँ कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहे हो। कितनी बार तो आप ऐसे ही प्रोटेक्ट मतलब कर देते हो और हमें रियलाइज़ बहुत टाइम बाद जाके रियलाइज़ होता है कि अरे आपने ऐसा करा था, वो हमारे लिए ही करा था। आप सत्संग भी हमारे लिए सुनाते हो और वो भी हम लोग कभी कभी छोड़ देते कि अरे नहीं बड़ा सत्संग है नहीं हो पाएगा, वो भी हमारे लिए ही हो रहा होता है। आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ खाने का दिल कर रहा है, वो जो खाने का दिल कर रहा होता है वो भी हमारे लिए कर रहे होते हो, क्योंकि आपको किसी न किसी फूड आइटम के थ्रू आप जब हम भोग लगाते हैं वो भी आप हमें ही ब्लेसिंग दे रहे होते हो, अपने लिए तो आप कुछ वो नहीं करवा रहे होते हो। बस ये होता है कि बस मंत्र जाप करते रहें गुरुपा और आपका शुक्राना करते रहें और बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुपा। और अपना भी आप बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि आप इतने लाखों संगत का आप मतलब ध्यान रखते हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप अपना भी रखो गुरुपा, क्योंकि हम लोग को ये जो ब्लेसिंग्स देना होता है, पता नहीं कौन कौन से कष्ट से आप बाहर निकाल रहे होते हो। हम लोग तो 10% के कष्ट में ही ना मतलब परेशान हो जाते हैं कि कैसे होएगा, और वो कष्ट भी आप ही टेस्ट लेते हो, आप ही पास करवाते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पहले चीज़ें नहीं समझ में आती थी, लेकिन गुरुपा अब काफ़ी चीज़ें आप समझा देते हो, काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। मेरे हस्बैंड अंकल के और मेरे बेटे के लिए भी गुरुजी बहुत सत्संग सुना रहे हैं, बहुत कष्ट कटवा रहे हैं। मैं गुरुजी आपको नमन करती हूँ और मैं शुक्राना करती हूँ, आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हस्बैंड अंकल की तरफ से भी और बेटे की तरफ से भी आप अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो उनको, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए हर मतलब जो आप फूड भी जो खिलवा रहे हो, आप हम लोग को जो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुपा, सारी चीज़ों के लिए शुक्राना। जो आप हेल्थ ब्लेसिंग्स देते हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो प्रोडक्ट ब्लेसिंग्स देते हो उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।